हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दोस्त और मेरे चैनल टेक एंड पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत से इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में आपको बताना शुरू करूँ उससे पहले एक जरूरी बात है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ अब तक सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वीडियो को एंजॉय कर पाओ। और अगर आप हमारे टेक एंड फैमिली के जो पुराने मेंबर हो या फिर नए मेंबर भी हो, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरा एफर्ट पसंद आता है, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि जो है और लोग भी हमारे चैनल से जो है वो जुड़ पाए और लोगों को भी जो है टेक रिलेटेड जो है अपडेट से वो मिल पाए। सो चलिए अब देखते हैं कि आज क्या टेक अपडेट निकल के आई है। तो अब हम जो पहले अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू डिजिटल चेस स्टेशन ये अपडेट निकल के आई है कि जो स्नैपड्रैगन का 870 एसओसी और जो 778G एसओसी जो फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है अभी थोड़े वक्त पहले, थोड़े दिनों पहले, सो ये दोनों ही चीज़ों के ऊपर जो है, दोनों ही एसओसी के ऊपर जो स्मार्टफोन रन करने वाले हैं, अब वो हमें जून के महीने में जो है वो लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि अराउंड जून 18 तक जो है ये चाइना में लॉन्च हो सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है वो कौन से होते हैं जो 870 और 778G के ऊपर जो है रन होते हुए हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अब जो हम दूसरे अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग का एक पैटर्न सामने निकल के आया है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और ये जो पैटर्न है वो एक स्मार्ट डिस्प्ले का पैटर्न है, यानी कि काइंड ऑफ स्मार्ट डिस्प्ले विथ स्मार्ट स्पीकर भी होने वाला है इसके अंदर। सो जैसे कि आप इस पैटर्न को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पैटर्न जो है वो याद दिलाता है गूगल का जो गूगल नेस्ट है उसकी, उसी तरह जो इसका स्क्रीन हमें देखने को मिल रहा है। और गूगल नेस्ट यानी कि आपको पता ही है, अगेन एक स्मार्ट स्पीकर है जो स्मार्ट डिस्प्ले के साथ आता है, जिसके अंदर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, काइंड ऑफ एक जो है घर में आप स्मार्ट डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हो। आप अगर आपके रूम में है तो आप हे गूगल करके आप उसमें रिमाइंडर सेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर। सो वैसे ही जो है सैमसंग अभी अपना एक स्मार्ट डिस्प्ले जो है बहुत ही जल्दी कहा जा रहा है कि लॉन्च कर सकती है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक नए आईपॉड टच के बारे में हो, जिसका रेंडर्स हम कह सकते हैं कि लीकों के सामने है। हालांकि कहाँ तक ये सच है वो तो पता नहीं है, बट अगर इसी डिज़ाइन के साथ आते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त होने इसको रिस्पॉन्स मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि एप्पल के जो म्यूज़िक डिवाइस होते थे आईपॉड टच, उसको भी जो है उसका एक फैन बेस था, वो एक अलग ही रहता है। सो उसका जो डिज़ाइन है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आईफोन 12 और हम कह सकते हैं कि आईपैड एयर जो है उसका एक ब्लेंड बनाया गया हुआ है, और इसी डिज़ाइन के साथ अगर ये आता है तो सही में मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त डिज़ाइन होने वाला है। अब देखते हैं कि अगर ये सही में आता है इसी डिज़ाइन के साथ तो कौन सी प्राइस और कौन सा स्पेसिफिकेशन के साथ जो है एप्पल ये लेके आती है। कहा तो जा रहा है कि शायद इस साल जो है नया आईपॉड टच हमें देखने को मिल सकता है, बट अब देखते हैं मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो कौन से डिज़ाइन के साथ आता है, और इसे आईपैड एयर के अंदर जितने भी कलर्स है उसी कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ जो है ये आ सकता है, जैसा हम रेंडर्स में भी देख पा रहे हैं। और जो भी रेंडर्स हमें मिल पाए उनका क्रेडिट्स जो है उनके स्क्रीन के ऊपर, फोटोज़ के ऊपर लिखा हुआ। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वन प्लस के स्मार्ट टीवी के बारे में। सो वन प्लस की वाई सीरीज़ के अंदर जो हमें ऑलरेडी 32 और 43 इंच के जो है ऑलरेडी 2 स्मार्ट टीवी मार्केट में चल रहे हैं। अब और एक वेरिएंट उसके अंदर इंक्लूड होने जा रहा है, वो है 40 इंच का वाई सीरीज़ का एक स्मार्ट टीवी, और वो जो है हमें 24 को लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है। और ये आपको फ्लिपकार्ट और वन प्लस की वेबसाइट के ऊपर से जो आप इसे परचेस कर सकते हो। हालांकि स्पेसिफिकेशन जो भी 43 इंच के अंदर है वो सारे स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है, सिर्फ साइज़ जो है वो डिफरेंट है, यानी कि 40 इंच का आने वाला है। अदरवाइज जो स्पेसिफिकेशन है सब के सब 100% जो है वो सेम 43 इंच वाले मिलने वाले हैं। सो अगर आप प्लानिंग में हो कि आपको अगर नियर फ्यूचर के अंदर कोई स्मार्ट टीवी लेना है, सो आप जाके मार्केट में रिसर्च कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं बता रहा हूँ इसलिए आप ले सकते हो, बट वैसे भी वन प्लस के क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे आते हैं। बट मार्केट में और भी सारी कंपनीज है, Xiaomi से लेके TLC या TCL, आई डोंट नो। सो उसके स्मार्ट टीवीज़ भी जो है आप कंपेयर करके, प्राइस कंपेयर करके, फंक्शन के हिसाब से जो आप कंपेयर करके स्मार्ट टीवीज़ ले सकते हो। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी के स्मार्टफोन के बारे में। सो अगेन ये जो अपडेट हमें मिल पाई है भाई आप डिजिटल स्टेशन के थ्रू मिल पाई है, और कहा जा रहा है कि रेडमी का एक नया स्मार्टफोन आ सकता है जिसके अंदर में 50 मेगापिक्सल वाला जो है एक रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। और ये जो सेंसर होगा वो कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार कि शायद जो सैमसंग का जनरेशन 2 सेंसर है 50 मेगापिक्सल वाला, उस सेंसर के साथ जो है रेडमी का ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है। अब ये स्मार्टफोन कौन सा है वो तो पता नहीं है, बट फॉर श्योर जो रेडमी नोट 10 प्रो है उसके अंदर तो हमें नहीं मिलने वाला है। बट अब देखते हैं कि कौन से स्मार्टफोन के अंदर ये हो सकता है। शायद क्या पता कि हमें अल्ट्रा के अंदर देखने को मिल जाए, जो अभी नई सीरीज़ लॉन्च होने वाली है नोट 10, रेडमी नोट 10 5G सीरीज़, उसमें से कोई एक स्मार्टफोन के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन होता है रेडमी का ये 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। और अब जो अपडेट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है एयर इंडिया से रिलेटेड है। तो एयर इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आया है
जिसमें कहा गया है कि 4.5 मिलियंस लोगों का जो है वो डेटा ब्रीच हो चुका है, यानी कि लीक हो चुका है। और ये जो साइबर अटैक हुआ था उनके सिस्टम के ऊपर, वो हुआ था फरवरी के अंदर। यानी कि 4.5 यानी कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होते हैं, यानी कि 45 लाख लोगों का जो डेटा है वो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रैवल करते थे एयर इंडिया से, उनका डेटा जो है वो लीक हो चुका है। और उसके अंदर पासपोर्ट डिटेल से लेके, क्रेडिट कार्ड डिटेल से लेके, रेसिडेंशियल एड्रेस से लेके काफ़ी सारी डिटेल्स जो जितनी भी होती है एप्लीकेशन के थ्रू आप बुक करते हो या वेबसाइट के थ्रू अंदर जितनी भी फिलअप डिटेल्स करते हो, वो सारी डिटेल्स जो है वो लीक हो चुकी है। और एयर इंडिया का कहना है कि उन्होंने जो है ऑलरेडी अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को जो है ईमेल के थ्रू भी जो है वो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, ताकि वो लोग जो है अपनी एप्लीकेशंस या पासवर्ड जो भी हो जहाँ से बुकिंग्स होती है, सो सारे के सारे पासवर्ड जो वो चेंज करके सेफली जो है उनका डेटा कुछ ब्रीच ना हो या फिर क्रेडिट कार्ड से कोई छेड़खानी ना हो सके। सो ठीक है, मैं ये कहूँगा कि ये इंडिया के अंदर जो स्पेशली मेरा ये मानना है, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने काफ़ी बार देखा है, इवन काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है। हमारी इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर हीरोइंस के फ़ोटो डाल दिए हैं हैक करने के बाद। और काफ़ी सारी वेबसाइट भी जो है, स्टार्टिंग में आधार कार्ड के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा था कि उसमें डेटा सेफ नहीं है एंड ऑल। सो काफ़ी सारी वेबसाइट जो है गवर्नमेंट के लोग हैक कर चुके हैं पहले भी। सो मेरा ये मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट को जो है पहला अपने जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर्ड करना चाहिए, ताकि जो कस्टमर्स का डेटा है वो कहीं बाहर ना जाए। वरना लोग ऐसे ही जो है हैक करते हैं कि हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको सिक्योरिटीज़ पे भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, मेरा मानना है। आप क्या सोचते हो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग ने जो यूरोपियन मार्केट के अंदर जो है एक ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है, और वो है Z स्लाइड के नाम से। और ये जो मॉडल नंबर है, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन ये कहा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर किसी डिवाइस का जो है नाम है, यानी कि हम अज्यूम कर सकते हैं इससे कि आने वाले टाइम के अंदर जो है सैमसंग की तरफ से हमें रोलेबल डिस्प्ले या फिर कह लो स्लाइडिंग डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन जो है, जो अगेन वो Z सीरीज़ के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। Z स्लाइड से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। सो वो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन हमें आने वाले फ्यूचर के अंदर सैमसंग की तरफ से देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी फाइल हो चुका है, यानी कि स्मार्टफोन भी जो है। और अगर आपको याद हो तो मैंने टेक न्यूज़ के अंदर जो है थोड़े दिनों पहले आपको मैंने ये कवर किया था कि सैमसंग ने जो है अपना अनवील किया है जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी हो, उसके अंदर काफ़ी सारे फोल्डिंग डिवाइस से रिलेटेड जो है पैटर्न्स सामने आए थे। सो हो सकता है कि Z स्लाइड वाला जो है पैटर्न वो भी उस वीडियो के अंदर था। सो बहुत जल्दी हमें शायद सैमसंग की तरफ से स्लाइडिंग डिस्प्ले वाले फ़ोन जो है वो देखने को मिल सकते थे। तो अब जिस डिस्प्ले के बारे में बात करने वाले वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में। तो रियलमी का एक मॉडल नंबर जो है RMX3363, तो ये जो मॉडल नंबर है अब वो EC सर्टिफिकेशन के ऊपर देखा गया है, यानी कि बहुत जल्दी हमें रियलमी की तरफ से और एक स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। हालांकि ये कौन सा स्मार्टफोन होगा वो पता नहीं है, बट जैसे कि मैंने टेक न्यूज़ के अंदर आपको पहले बताया कि 870 और जो स्नैपड्रैगन का 778G SoC है उसके ऊपर रन हो तो और दो स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है चाइना के अंदर। क्या पता ये जो मॉडल नंबर है उसमें से किसी स्मार्टफोन का हो, बट अभी तक जो है हमें नाम पता नहीं चल पाया कि कौन से नाम से जो रियलमी अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। सो अब देखते हैं आगे इसके बारे में और हमें क्या अपडेट मिल पाती है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी के स्मार्टफोन के बारे में। तो रेडमी का एक जो है ऑफिशियल पोस्टर सामने निकल के आया है रेडमी नोट 10 सीरीज़ का, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें IR ब्लास्टर जो है मिलने वाला है, यानी कि रेडमी की और शामी के सारे स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट होता ही है, जिससे आप अपने मोबाइल को जो है एक रिमोट की तरह, AC की रिमोट या TV के रिमोट की तरह जो इसे यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही में एकदम जो है छोटा सा टाइनी जो है पंच होल हमें मिलने वाला है सेल्फी कैमरे की तरह सेंटर के अंदर। तो अब देखते हैं कि और कौन कौन से फीचर्स के साथ जो है रेडमी की नोट 10 5G सीरीज जो हमें लॉन्च देखने को मिलने वाली है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वन प्लस के स्मार्टफोन के बारे में। सो मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दिखा रहा हूँ, दो मॉडल नंबर जो इसके सामने आए, जिसके अंदर हम पहले एक जो ईबा करके जो कोड नेम था उसके बारे में पहले भी टेक न्यूज़ के अंदर काफ़ी वक्त पहले जो है बात कर चुके हैं कि एक नॉट सीरीज का स्मार्टफोन आने वाला है। अब वो ईबा होने वाला है कि कौन सा वो पता नहीं। और दूसरा जो मॉडल नंबर सामने आया वो है डेनिस करके, और जैसे कि ईबा का मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि EB2101, और जो डेनिस का मॉडल नंबर है वो है DN2101। अब ये दोनों स्मार्टफोन BS सर्टिफिकेशन पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं, यानी कि बहुत जल्दी हमें, जैसे कि आपको मैंने बताया कि नॉट CE 5G स्मार्टफोन आने वाला है। सो शायद हो सकता है कि नॉट N1 या फिर नॉट 2 के नाम से जो है कोई और एक स्मार्टफोन भी आ जाए, जिसमें से कोई भी एक स्मार्टफोन शायद हमें डायमेंसिटी 1200 के ऊपर जो है रन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो अब देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन कौन से होते हैं, कौन से नाम से जो है हमें इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है अगेन एक रेडमी के स्मार्टफोन के बारे में, और मैं बात कर रहा हूँ
Redmi K40 लाइट लग्जरी एडिशन के बारे में, जिसको Geekbench की लिस्टिंग के ऊपर दिखा गया है और जिसके मल्टी और सिंगल कोर स्कोर जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये जो स्मार्टफोन है वो Dimensity 1100 SoC के ऊपर रन करता हुआ देखने को मिलने वाला है। साथ ही में 67 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ ही आने वाला है, 8 GB रैम के साथ जो है ये स्मार्टफोन देखा जाएगा। सो अब ये स्मार्टफोन जो है शायद हो सकता है कि ये जो 1100 डायमेंसिटी के ऊपर रन करने वाला है, यानी कि बीच में ये भी न्यूज़ आ रही थी कि पोको जो F3 GT होगा वो शायद डायमेंसिटी 1100 के ऊपर रन करता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो मे भी शायद ये सेम स्मार्टफोन हो सकता है Redmi K40 का लाइट लग्जरी एडिशन, जो हमें शायद पोको F3 GT के रूप में देखने को मिल सकता है। कुछ कह नहीं सकते, काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं Redmi सीरीज़ में और इतने सारे फ़ोन्स आते हैं Redmi सीरीज़ के कि क्या बोलूँ, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं खुद भी हम कि कौन सा स्मार्टफोन कौन सा है, क्योंकि कुछ चेंजेस के साथ ही जो है ये सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं। सो देखिए कि ये स्मार्टफोन क्या इंडिया में आने वाला है, अगर आएगा तो कौन से ब्रांड के अंदर आने वाला है और कौन से नाम से आएगा, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखते हैं आगे इसके बारे में जो भी अपडेट मिल पाएगी आप तक सबसे पहले पहुंचाती जाएगी। और अब जो मैं आपको आज की आखिरी अपडेट बताने वाला हूं वो है ओप्पो के TWS के बारे में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो एनको फ्री 2 TWS के बारे में, जो यस्टरडे हमें टेक्नोस के अंदर कवर किया था ऑलरेडी कि 27 मई को जो है ये चाइना में लॉन्च होने जा रहे हैं। अब ये जो TWS है उसके कुछ लाइव इमेजेस बॉक्स के साथ जो है हमें मिल पाए, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है इसका एक्चुअल में ये लुक होने वाला, किस तरह से दिखने वाले है। जो वाइट कलर में है आप देख पा रहे हो इन TWS स्क्रीन के ऊपर। अब देखते हैं कि 27 मई को जब ये चाइना में लॉन्च होते हैं तो कौन से प्राइस पे होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हमें जो है जो एक्टिव नॉइज़ रिडक्शन के ऊपर जो है वो नॉइज़ रिडक्शन के ऊपर जो ध्यान दिया गया हुआ है वो परफॉर्मेंस जो है वो कैसा निकल के आता है, वो सबसे बड़ी बात है, और कौन सी प्राइस पर मिलता है। और ये आपको अगेन मैं बता दूं कि इंडिया में फॉर श्योर आने वाले, बट देखते कि कब तक हमें ये इंडिया में देखने को मिलते हैं और कौन सी प्राइस पे। सो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पे जाइए, टेक ज्ञान सर्च करके आपकी जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं श्योर रिप्लाई दूंगा। मेरी लिए कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच रहा, वीडियो को एंजॉय कर पाओ। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना कम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहने और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।